नमस्कार दोस्तों सबसे पहले यूक्रेन में मारे गए अपने देश के छात्र नवीन शेखरप्पा को श्रद्धांजलि और फिर एक सवाल, नवीन की मौत का कसूरवार कौन है? इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर सरकार की सोच पर जरा गौर फरमाइए। ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 90% ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ನಾನು ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಸ್ಟು ಅದು ಈ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. एक माननीय मंत्री जी हैं, उन्हें सब भी कहते हैं, वो शिक्षित भी हो सकते हैं, सलीके से समझाए गए कि नाकाबिल बच्चे ही विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनकी हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके भक्तगण उनके जैसे पॉलिश नहीं हैं। सुनिए छात्रों को लेकर की राय क्या थी। अरे भैया बच्चे परेशान है, मोदी जी से परमिशन लेके गए थे पढ़ने। अच्छा, मोदी जी योगी जी से पूछकर छात्र वहां पढ़ने गए थे। बेशर्मी भी इस बयान को सुनकर चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाती, लेकिन सरकार और उनके नुमाइंदों के क्या कहने। जिस वक्त यूक्रेन संकट शुरू हुआ उस वक्त वहां करीब 20,000 भारतीय छात्र फंसे हुए थे। कायदे से सरकार को सबसे पहले वहां से उन्हें सुरक्षित निकालना चाहिए था, लेकिन पता है उस वक्त माननीय मोदी जी क्या कर रहे थे? उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार हमारे देश के प्रधानमंत्री उस वक्त कर रहे थे जब यूक्रेन में हमारे देश के छात्र फंसे थे। मतदाताओं को डबल इंजन की सरकार के फायदे उस वक्त वो गिना रहे थे। यूक्रेन से छात्रों को जब निकालने की कवायद शुरू भी हुई तो शुरू में किराए को लेकर मोल भाव शुरू हो गया। आपदा में अवसर तलाशते हुए ये सरकार छात्रों से कभी 2 गुना तो कभी 3 गुना किराया वसूलने की फिराक में थी। ठीक उसी तरह जिस तरह कोरोना संकट में सरकार ने रेलवे से कमाई की है। कोरोना संकट में किस तरह से सरकार ने कमाई की आपको याद है। यहाँ आपको याद दिला दूं कि 90 के दशक में जब खाड़ी संकट शुरू हुआ था तब वहाँ 2 लाख से ज़्यादा भारतीय फंसे हुए थे। उस समय की सरकार बिना किसी शोरगुल के वहाँ से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाल लाई थी। लेकिन आज की सरकार खबर लिखे जाने तक बस माहौल बनाने में लगी है। युद्ध शुरू हुए काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक हम अपने छात्रों को वहाँ से निकाल नहीं पाए हैं, पूरी तरह से नहीं निकाल पाए हैं। और इस संकट का कसूरवार कौन है, इस सवाल का जवाब तलाशने के साथ साथ दुआ कीजिए कि देश के नौनिहाल नवीन शेखरप्पा के साथ जो हुआ वो किसी और छात्र के साथ न हो। नमस्कार।